गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रिक करंट के कंसेप्ट को क्लियर किया, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है उसको स्टडी किया। उसमें और टॉपिक्स रह गए हैं, उसको आज कवर करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है। देखो, मैंने आपको इससे पहले इलेक्ट्रिक यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताया क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब वही जो डेफिनेशन है या पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है उसी से इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन लिंक है। देखिए कैसे। मैंने आपको बताया था जो कोई कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है, यानी कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स है, इसको यहाँ से मूव कराने के लिए कुछ ना कुछ किसकी ज़रूरत पड़ती थी, वर्क करना पड़ता था, है ना। करना पड़ता था, क्या करना पड़ता था, वर्क। यानी कि हमने ये मान लीजिए यहाँ से, यानी कंडक्टर के जो एज है इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमने मान लिया V, ठीक है। क्या मान लिया, V, ठीक है। V क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। और उस दिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है ना। समझ में आया। किसको मूव कराते थे, चार्ज पार्टिकल को मूव कराते थे, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराते थे, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। और मूव कराने के लिए कुछ ना कुछ वर्क किया आपने। तो एक रिलेशन मैंने बनाया था आपको, B बराबर W/Q। क्या रिलेशन बनाया था मैंने, B बराबर W/Q। तो W बराबर क्या हो गया बेटा, B इंटू Q। तो डेफिनेशन क्या बना दें, W इक्वल टू V इंटू Q। The work done which is equal to the move the charge particle from the one end to other end of the conductor। यानी कि चार्ज पार्टिकल को चालक के एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वह उसकी एनर्जी कहलाती है, ठीक है। वर्क डन इक्वल टू एनर्जी होता है। यानी कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को यहाँ से चालक कंडक्टर के एक एज से दूसरे एज तक मूव कराने के लिए जितनी कार्य करना पड़ता है वह उसकी एनर्जी कहलाती है। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। या दूसरी डेफिनेशन बना दें, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव टू फ्लो द चार्ज पार्टिकल इन ए कंडक्टर। यानी कि वह एनर्जी जो कि किसी कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए आवश्यक होती है या फ्लो ऑफ द चार्ज पार्टिकल के लिए आवश्यक होती है, वह क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है। समझ में आ गया। वह एनर्जी जो कि चार्ज पार्टिकल को किसी कंडक्टर में फ्लो करने के लिए आवश्यकता होती है क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो V बराबर क्या होता, V तो ऐसी बना दो अभी, W बराबर क्या हो गया, V ऐसी। Q बराबर क्या होता है बेटा, IT। क्या होता है Q बराबर IT, तो VIT, ठीक है। क्या हो गया, VIT, ठीक है। और आप जानते हो B बराबर क्या होता है, एक इक्वेशन ये ले लो, ठीक है। इफ B बराबर क्या होता है, IR होता है, तो वैल्यू रखते हैं। W बराबर क्या हो जाएगा ये, IR, I इंटू R, और एक I है ही, इंटू T, ठीक है। तो क्या हो गया, I स्क्वायर RT W बराबर, ठीक है, ठीक है।
और I बराबर क्या होता है बेटा, B/R। I बराबर क्या होता है, या B बराबर I इंटू आर होता है, तो I बराबर V/R। तो V/R रख दूँ वैल्यू, I बराबर, तो W बराबर क्या हो गया, W बराबर B²/R² इंटू R इंटू T। ठीक है, तो R से R कैंसिल कर दो, W बराबर B²/R T। ठीक है, ये आपके सब क्या है, एनर्जी है ना, क्या है, एनर्जी है ना। अब एनर्जी की यूनिट क्या है, ये इसकी यूनिट आपकी जूल, क्या है, जूल। एनर्जी की जो यूनिट है आपकी क्या है, जूल है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि यदि यहाँ भी लिखोगे तो आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, W बराबर I² इंटू RT जूल, W बराबर VIT जूल, B²RT इंटू जूल। ठीक है, कुछ भी ये लिख सकते हो आप। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक साथ बता दिया आपको कि इसकी यूनिट क्या होती है, एनर्जी की जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, इसको साफ कर लें। इतना समझ में आ गया ना आपको। चलिए, एक मिनट की अभी, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, जस्ट मिनट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, समझ लीजिए, ये सपोज एक वायर है आपका, क्या है, क्या है, वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे, पास पास में होते हैं, कोलाइड करेंगे, यानी कि एक दूसरे से टकराएंगे, यानी कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे, ये लगातार कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी अपने एक दूसरे ट्रांसफर करते हैं तो स्पीड भी बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ने के साथ साथ उसकी जो यहाँ यानी कि टेम्परेचर भी बढ़ता है उसका। क्यों, जब कोई चीज़ टकराएगी बार बार तो क्या होगा, हीट होगी, क्या होगी, हीट होगी, तो यानी टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। When the passing the electric current in any wire, then it is called the heating effect of electric current. When passing the electric current in a wire, in a या through a wire, ठीक है, तो क्या होता है, जब पास होगा तो क्या होगा, वायर क्या, हीट हो जाएगा, वायर हीटेड, then it is known as, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया।
यानी कि किसी वायर में नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे को अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी उसको ट्रांसफर करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर होगी तो स्पीड और ज़्यादा फास्ट होगी तो क्या होगी, एक दूसरे टकराने पर और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो वही है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, व्हेन द एनी इलेक्ट्रिक करंट इज पासेड थ्रू एनी वायर देन द वायर बिकम्स हीट, देन इट इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए साफ कर दे, इसको साफ कर देता हूँ मैं, है ना। अब देखिए हीट इफेक्ट हो गया। अब इसकी W बराबर तो तुम जानती हो B इंटू क्यू। ठीक है, तो W बराबर क्या हो गया, B बराबर क्या होता है B इंटू आई इंटू टी। ठीक है, इतना आ गया। ये सब किस में चलता है बेटा, जूल में चल रहा है। किस में चल रहा है, जूल में चल रहा है। अब चाहे हम इसको जूल में लिख दें, ठीक है, या कैलोरी में लिखो। ठीक है, तो हम जानते हैं 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। ठीक है, तो 1 जूल वाला कितना हो गया, 1 जूल वाला क्या हो गया, W अपॉन 4.2 कैलोरी। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 जूल इक्वल टू 1, देखिए यही समझ लीजिए, जो जूल है तो 1 जूल वाला क्या होगा, 1 कैलोरी अपॉन 4.2, यही तो हो जाएगा, समझ में। चलो मैं यहाँ स्टेप बता देता हूँ। 1 जूल इक्वल टू 1 कैलोरी अपॉन 4.2 कैलोरी। ठीक है, अब W जूल को चेंज करना है तो W जूल इक्वल टू क्या हो गया, 4 अपॉन 4.2 इंटू कैलोरी। ठीक है, इतना आ गया। यानी हमने मेन चीज़ याद रखो यार, कैलोरी को जूल में चेंज करना है तो 4.2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब जूल को कैलोरी में चेंज करना है तो 4.2 का डिवीजन कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब हीट निकालनी है आपको, चाहे उसमें निकालिए आप कैलोरी में। W का क्या होता है, BIT अपॉन 4.2 कैलोरी। ठीक है, अब V बराबर IR, हीट यानी कि H से रिप्रेजेंट करते रहे हम, किससे, S से। ठीक है, और यहाँ पे S से B बराबर IR, तो I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 कैलोरी। ठीक है, समझ में आ गया इतना, B बराबर IR। अब देखिए, अब I बराबर B अपॉन R, वही चीज़ निकल के आएगी, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत करते हैं हम। इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक पावर। क्या है इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर P से डिपेंड कर दो। ठीक है, P बराबर एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम, तो P बराबर टाइम को 1 सेकेंड मान लीजिए, या ऐसे में एनर्जी अपॉन 1 सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं डेफिनेशन बना दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पावर विच इज इक्वल टू द, ठीक है,
रेट ऑफ कंज्यूम एनर्जी या रेट ऑफ द कंजप्शन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द एनी सर्किट, है ना, यानी कि या इन एनी सर्किट, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू द रेट ऑफ द कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन एनी सर्किट, ठीक है। यानी किसी भी सर्किट में जितनी भी एनर्जी कंज्यूम होती है उसकी दर को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। समझ में आ गया। इसी को कह सकते हैं या पावर इक्वल टू रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी ठीक है। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक पावर के बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए रिप्रेजेंट तो वही करते हैं, एनर्जी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से करते हो, T के समय से करते हो, है ना। तो P बराबर क्या होता है, B इंटू क्यू, क्या होता है, V इंटू क्यू, और JIT है ही नीचे, क्या है, IT नीचे है ही, सॉरी T नीचे ही। तो P बराबर क्या हो गया, B इंटू आई टी अपॉन टी, T से T कैंसिल कर दीजिए, P बराबर क्या हो गया, VI, ठीक है, ठीक है। अब कई चीज़ निकालना चाहो निकाल सकते हो उसको, ठीक है। जस्ट मोबाइल थोड़ा हैंग हो रहा है, ठीक है। P बराबर VI था। अब देखिए V बराबर क्या होता है, I इंटू आर होता है, V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। तो P बराबर क्या हो गया, V बराबर रख दीजिए I स्क्वायर इंटू आर। इसी प्रकार से कई रिलेशन बना सकते हैं हम, ठीक है। क्या बना सकते हैं, कई रिलेशन बना सकते हैं। तो इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट क्या होगी, वाट, ठीक है। क्या होती है, वाट, ठीक है, WAT, ठीक। पावर की यूनिट यही रहती, ठीक है, ठीक है। लेकिन अधिकांश हम लोग किसका यूज करते हैं, किलोवाट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, किलोवाट का। किसका यूज करते हैं, किलोवाट का। क्योंकि आपने देखा होगा कंजप्शन यूनिट, जो कंजप्शन ऑफ द एनर्जी होती है हमेशा किस में चलती है अधिकतर, या तो किलोवाट में चलती है या किस में चलती है, किस में चलती है, मेगावाट में। किस में, मेगावाट में। याद रखिए किस में चलती है, किलोवाट या मेगावाट में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर किसके बारे में, किलोवाट की बात करेंगे हम या मेगावाट की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यदि हमें एनर्जी की बात करें, किसकी बात करें, एनर्जी की बात करें, समझ लो यहीं पे एनर्जी की बात करूंगा मैं। एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी, ठीक है। क्या हो गया, P इंटू टी। तो एनर्जी बराबर हो गया आपका, P बराबर क्या होता है, VI T, क्या हो गया, BI इंटू टी, ठीक है। अब BI की यूनिट क्या थी आपकी, मुझे बताइए BI की यूनिट क्या थी। मैंने क्या बताया, किलोवाट। क्या माना था, किलोवाट, ठीक है, किलोवाट मान लिया। और T आपका समय, ठीक है, ठीक है। वाट के स्थान में क्या क्या कह दिया मैंने, किलोवाट। यूनिट क्या मानी, किलोवाट, और ये समय। तो इसकी यूनिट क्या मान ली मैंने, किलोवाट और आवर। क्या हो गई, किलोवाट आवर, घंटा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं यदि जूल में चेंज करता हूँ, किस में चेंज करता हूँ, जूल में। तो इसको चेंज कर दूँ मैं थोड़ा, किलोवाट आवर है, इसको जूल में चेंज करता हूँ मैं। तो
एक 1 किलोवाट कितने वाट होते हैं, है ना, 1000, और 1 आवर बराबर 3600 सेकेंड, यही तो होता है। तो ये कितना हो गया, 3 जीरो इधर का तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जो एनर्जी होती है, ठीक है, 1 किलोवाट आवर में कितनी होती है, उसे कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, जूल में आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देखो हाई स्कूल स्टैंडर्ड के अंतर्गत जो भी कोर्स था वो इस चैप्टर के अंतर्गत टॉपिक जो भी थे वो सब कवर हो गए। अब जो आपके आगे के जैसे इंटर का और आईआईटी का जो बैच के उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यदि इसके अंतर्गत आपको कोई डाउट है तो कृपया मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी लिख कर आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपको 9411002258, ठीक है। और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।